पाठ का उद्देश्य। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कबीर की कविता के दार्शनिक पहलू से परिचित हो सकेंगे, समकालीन दर्शनों के कबीर पर पड़ने वाले प्रभाव को जान सकेंगे, कबीर के काव्य में मौजूद रहस्य भावना का स्वरूप समझ सकेंगे, कबीर के दर्शन और रहस्य भावना संबंधी विभिन्न आलोचकों के मतों से अवगत हो सकेंगे, कबीर काव्य की लोकप्रियता और उनके दर्शन और रहस्य भावना के बीच के संबंधों को रेखांकित कर सकेंगे। प्रस्तावना। कबीर का काव्य उनके जीवन दर्शन से भरा हुआ है। कुछ दर्शन श्रुति परंपरा से तो कुछ सत्संगति से सीखे गए हैं, जिनमें कबीर ने अपने अनुभव के अनुसार परिष्कार कर लिया। जो अनुकूल लगा उसे अपनाया और जो प्रतिकूल लगा उसे त्याग दिया। संग्रह और त्याग के विवेक ने कबीर की कविता को अनेक दर्शनों का सार बना दिया है। इसमें बहुत कुछ अच्छा है जो अनेक दिशाओं से आया है। इसका एक पक्ष वेदांत से जुड़ता है, दूसरा सूफियों से, एक पक्ष सिद्धोनाथों से जुड़ता है तो अन्य वैष्णवों से। कबीर काव्य में वैराग्य है, नीति है, ज्ञान है, साधना है और इनके साथ ही माधुर्य और रहस्य का संसार भी है। ऐसे में ये जानना आवश्यक है कि कबीर की कविता का दार्शनिक स्वरूप क्या है, वह किन दर्शनों से प्रभावित है, ये दर्शन कविता में किस रूप में आए हैं, इन्होंने कबीर की साधना को किस तरह प्रभावित किया है, कबीर के माधुर्य भाव के पदों का रहस्यवाद से क्या संबंध है, कबीर की कविता की दीर्घजीविता और लोकप्रियता में उसके दर्शन और रहस्यवाद का क्या योगदान है। इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर कबीर के अंतर्गत कबीर का दर्शन और रहस्य भावना शीर्षक अध्याय शामिल किया गया है। 3. कबीर की मूल मान्यताएं। कबीर की कविता में दर्शन निहित है, किंतु वह किसी एक दर्शन का अनुवाद नहीं है। उसमें शून्यवाद, अद्वैतवाद, वैष्णववाद, सूफीवाद अनेक दर्शनों के तत्व मिलते हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि कबीर ने किसी एक गुरु से किसी दर्शन विशेष की दीक्षा नहीं ली थी। उनका शिक्षक उनके जीवन से प्राप्त अनुभव था। उन्होंने जीवन को श्रेष्ठ बना सकने वाले विचारों को आत्मसात किया। ये विचार ही उनकी कविता का दर्शन बन गया। वे उसे ही कविता के सहारे औरों तक पहुंचाते रहे। उनकी कविता में ब्रह्म, जीव, जगत और माया के माध्यम से उनके दार्शनिक चिंतन का परिचय मिलता है। ज्ञान और तत्व की गूढ़तम दार्शनिक उद्भावना उनकी कविता में आकर सहज बोधगम्य बन गई है। उन्होंने दर्शन के संदर्भ में तत्वतः निर्गुण को सत्य माना है। ज्ञान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान वहां व्याप्त निर्गुण और सगुण से परे है। वे ईश्वर तक पहुंचने का साधन भक्ति और प्रेम दोनों को मानते हैं। कबीर के समय में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाने वाले दर्शनों में अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, वैष्णववाद, सूफीवाद और शून्यवाद प्रमुख थे। उनकी सारग्राही प्रतिभा ने इन सब से कुछ न कुछ अपनी सोच मिलाकर अपना मार्ग तैयार किया। उनकी कविता के दार्शनिक स्वरूप के बारे में शुक्ल जी ने लिखा, जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी बानी में मिलता है। शुक्ल जी ने कबीर काव्य की उन विशेषताओं को भी रेखांकित किया है जिनका विभिन्न दर्शनों से संबंध है। मसलन सूफी दर्शन का संबंध ब्रह्म को प्रेमी मानकर लिखे गए प्रेम व्यापार का वर्णन करने वाले दोहों और पदों से है। शुक्ल जी लिखते हैं, सारांश ये कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के धर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी बानी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। कबीर द्वारा अपना पंथ खड़ा करने की बात के अलावा आचार्य शुक्ल की उन पर विभिन्न दर्शनों के प्रभाव बताने वाली शेष सारी बातें ठीक हैं। अब प्रश्न यह है कि बहुत से परस्पर विरोधी लगने वाले दर्शन कबीर के यहाँ एक साथ कैसे मौजूद रह सकते हैं। इस समस्या पर विचार करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक कबीर के निर्गुण राम शीर्षक अध्याय में दिखाते हैं कि कबीर में कैसे इन परस्पर विरोधी दर्शनों का समाहार हो गया है। वे लिखते हैं कि कबीरदास के पदों से, जैसा कि हम देखेंगे, एकेश्वरवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विलक्षणवाद आदि कई परस्पर विरोधी मतों के समर्थन हो सकते हैं,
पर इस विरोध का कारण कबीरदास के विचारों की स्थिरता नहीं है, बल्कि यह है कि वे भगवान को अनुभवैगम्य और निखिलातीत तथा समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियों का आधार समझते थे। इसलिए लौकिक दृष्टि से जो बातें परस्पर विरोधी दिखती हैं, अलौकिक भगवत रूप में सब घट जाती हैं। कबीर ने ईश्वर की अलग तरह की पहचान विकसित की थी। उसे आत्मसात और अभिव्यक्त करने में उन्हें जहां से जो भी बेहतर मिला, उन्होंने अपना लिया। वे दर्शनों के विरोध के तर्कजाल में पढ़ने के बजाय उसे अनुभव की कसौटी पर परखकर उसका सार अपनाते रहे। इसलिए भी विरोधी लगने वाले दर्शन उनकी कविता में एकाकार हो गए हैं। हमें इन दर्शनों की कबीर की कविता में मौजूदगी को थोड़ा विस्तार से समझ लेना चाहिए। कबीर की मूल स्थापना यह है कि यह जगत माया है, सत्य नहीं है। माया के कारण यह सत्य प्रतीत होता है, परंतु ये सत्य होता नहीं। सारा संसार भवसागर है। एक साखी में कबीर कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ अपनी नहीं है, वो पराई है, पिता भी पराया है, और इन सब लोगों के साथ हम सब भी पराए हैं। इस संसार में हम नदी की नाव के यात्री के रूप में संयोगवश मिल गए हैं। जो ही नदी पार कर लेंगे, अर्थात इस भवसागर को पार कर लेंगे, तब अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। इसे कबीर ने अनेक साखियों और पदों में व्यक्त किया है कि हमारे माता पिता भाई बहन के रिश्ते सत्य नहीं है, सब माया है। यदि इनके कारण कोई पाप करता है, अपनी आत्मा का हनन करता है, तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। आगे वे जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह संसार रूपी घर तुम्हारा अपना नहीं है। अपना वास्तविक घर तो परमात्मा का स्थान है। इसलिए यहाँ जो कुछ करना हो, पाप पुण्य कमाकर अपने घर चले जाओ। इसलिए कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और परमात्मा का साहचर्य। इसलिए कबीर कहते हैं कि तेरी संगी को नहीं है। मनुष्य अकेला इस संसार में आता है और खाली हाथ अकेला ही जाता है। यहाँ कबीर अद्वैतवादी की तरह सोचते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। इसका पूरा एक दर्शन है, जिसे कबीर बार बार दोहराते हैं। माया कबीर माया की धारणा का समर्थन करते हैं और उसके विविध क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। माया की धारणा भारतीय चिंतन में प्रमुखता से आती है। कबीर के अनुसार इस माया के कारण जीव भ्रम में पड़ जाता है। वह झूठ को सच मान लेता है और इसी कारण अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है। माया का ये फलक बहुत विस्तृत है। ये संसार माया है। घर गृहस्थी का सारा दैनिक कार्य व्यापार माया है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां माया के वश में है। माया अज्ञान का अंधकार है। माया भ्रम है। माया अज्ञान का आवरण है। मूर्ति पूजा माया का रूप है। अहंकार माया के कारण है। सांसारिक संपत्ति माया है। सुख भोग सब माया है। इससे मुक्ति ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है, और ज्ञान गुरु देता है। इसलिए गुरु और ईश्वर दोनों एक समान है।